नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैरिज की एज क्या है? कोर्ट मैरिज 2025 में कब किया जा सकता है? एज कितनी होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। एज को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से सवाल पूछने के लिए मेरे साथ मेरे कलीग कुश हैं और नमस्कार। शिवम है। नमस्कार जी। नमस्कार। ये बताओ, एज जी। को लेकर के बहुत कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। और सवाल आता रहता है कि सर ये बताइए, बढ़ तो नहीं जाएगा, 21 साल तो नहीं हो जाएगा, है ना? और बहुत लोग क्योंकि मोदी सरकार जानी जाती है इस बात के लिए कि कुछ भी चौंकाने वाला फैसला हो जाए, बिल्कुल है ना? तो आपके पास सबसे इंटरेस्टिंग सरप्राइजिंग सवाल क्या आया है कपल की तरफ से? कपल की तरफ से सर ये है कि मैच्योरिटी वाला एक सवाल क्या? कि शादी की सही एक उम्र तय की गई है, लेकिन कपल की मैच्योरिटी से उम्र मतलब शादी नहीं हो सकती। मान लीजिए कि मैच्योर हो गया कपल और वो अच्छा। समझदार हो गया, हाँ। तो वो शादी नहीं कर सकता। चाहे एज उसकी कुछ भी हो। मतलब एज ऐसा नहीं, कुछ भी हो, हाँ। 20-21 साल के आसपास में हो। अब देखिए, ये हमारे दर्शक ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई अगर मैं मैच्योर हो गया हूँ, बिल्कुल। एज मेरी थोड़ी कम ही है, तो क्या हुआ? क्या शादी नहीं हो सकती? अच्छा कमाता है, समझदार है, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। अच्छा। नहीं, देखिए, कानून बना हुआ है शादी करने की एज होनी चाहिए, और इसके लिए कानून बना हुआ है कि अभी शादी करने की एज 18 वर्ष है और लड़कियों की, और लड़कों की 21 वर्ष है। और इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है, 18 वर्ष रनिंग या 21 वर्ष रनिंग। लेकिन 18 वर्ष बिल्कुल। कंप्लीट और 21 वर्ष कंप्लीट। कई चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट्स में उम्र कम है, वैसे एज मैच्योर है, वैसे एज कंप्लीट है, तो उस चीज में आपकी क्या राय है? देखो, ऐसा होता है ना, मान लो कि आपकी एज, कपल मेरे से भी बहुत बार कहते हैं सर मेरी एज तो कंप्लीट है, लेकिन माँ बाप ने एज कम करवा रखे हैं, तो डॉक्यूमेंट में कम है, मैं क्या करूं? बिल्कुल। तो एज प्रूफ के तौर पे गाजियाबाद में अगर चीफ मेडिकल ऑफिसर अपना सर्टिफिकेट इशू करे और उसमें लिखा हुआ हो कि आपकी एक्चुअल एज क्या है, जिसमें आप बालिग अगर हो रहे होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट भी चलेगा एज प्रूफ के तौर पे, है ना? बाकी आपके पास में रेजिडेंस प्रूफ यानी आधार कार्ड और आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो मैरिज हो जाएगा। बट इसमें सर एक चीज़ और है। हाँ। बहुत से कपल्स होते हैं जो कहते हैं कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ये चीज़ होती ही नहीं, हम कभी पढ़े नहीं, अच्छा। सिर्फ आधार और पेन लेकर आते हैं। पढ़े लिखे नहीं हो तो जन्म प्रमाण पत्र तो होना चाहिए। तो कहते हैं रूरल एरिया, घर में हुए थे। घर में मतलब कुल पैदा मिला के इसके चक्कर में छूटी पढ़ाई, तो कहाँ से लाए मार्कशीट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह? बात तो सही है। तो जिस क्लास की भी छुट्टी होगी ना, जी। मान लो कि 7वीं की छूट गई, बिल्कुल। तो 7वीं क्लास की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दें। 8वें में छुट्टी तो 8वें की स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे दें, है ना? या कुछ नहीं हो तो चीफ मेडिकल ऑफिसर से लिखवा ले कि एज कितनी है। माने 2025 में कम से कम डॉक्यूमेंट्स कितने लग सकते हैं, इससे हमारी शादी का मतलब कपल कर सके एज आसानी को से? करने के लिए, एज को प्रमाणित करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, या तो आपके पास 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसपे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, या फिर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र जो सरकार के द्वारा इशू किया गया हो, या आपके पास में स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो, या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा लिखा गया, सत्यापित किया हुआ कि आपकी एज इतनी है, ये हो। मोटे तौर से यही डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं एज को 25 में। हालांकि हो सकता है, इस बात की बहुत ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस को भी एज के तौर पर कंसीडर किया जाएगा 2025 में। अभी ड्राइविंग लाइसेंस को सब जगह नहीं कंसीडर किया जाता है, बट पूरी संभावना है कि अगर आपको डीएल होगा, डीएल तो कोई भी बनवा सकता है भाई, पढ़े हो नहीं पढ़े हो कुछ भी है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लोगे और साथ में आधार कार्ड होगा और एक आईडी प्रूफ होगा तो हो जाएगा। एक सरल सवाल मेरा ये है कि मतलब एज को लेकर इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं एज को? देखो, सरकार ऐसा सोचती है कि 18 साल में अगर लड़कियों की शादी होगी तो माँ भी वो 18-19 साल की एज में बन जाएंगी। और वो एक सरकार की तरफ से एक स्टडी कराई गई थी, उसमें ये कहा गया था कि भाई जो ये माँ बनने की उम्र 19 साल है, वो लड़कियों के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए सरकार चाहती है कि एज 21 वर्ष किया जाए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा से कानून पारित किया गया है और वहाँ पे लड़कियों की एज 21 वर्ष कर दी गई है, लेकिन अभी भी राज्यपाल की तरफ से उस कानून पे अपना फाइनल जो अनुमति देना होता है वो नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भी 21 वर्ष तो हुआ क्या नहीं। सरकार को भी वहीं पर ऐसा लगता है कि वहां पर ही एज करनी चाहिए? मतलब हर जगह क्यों नहीं हुई? देखो, एज बढ़ाने की जो राइट है, लॉ बनाने का जो राइट है, वो स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। इसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं।
स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो इसमें ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश ने बनाया है, लेकिन यूसीसी आएगा तो उसके थ्रू हो सकता है कि पूरे इंडिया के लिए लड़कियों की एज जो है 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ सर, सरकार अगर एज बढ़ा रही है ठीक है, लेकिन कपल की भी कम्युनिटी कुछ कम नहीं है। कपल की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है अपने आप में। हाँ। वो ये चाहते हैं कि एज बढ़े, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ नियम भी ऐसे आए जिससे हम लोग कोर्ट मैरिज कर सके। ओके। यानी जो आपने सवाल कहा कि भाई लड़की जो है कम उम्र में माँ बन जाती है, हाँ। इस तरीके से कुछ होता है, तो उस चीज को लेकर कुछ नियम शर्तें आ जाएं, एज उतनी की उतनी रहे। ओके, ये कपल कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं सर। अच्छा। अगर सरकार कह रही है तो कपल का भी एक सरकार ही है अपनी वो। अच्छा, वो भी कहते हैं। सही बिल्कुल। बात है, सही बात है। अब देखो उस पे सरकार पता नहीं क्या सोचेगी और उनकी क्या राय होगी सरकार की। हमारे वीडियोस के माध्यम से मैं तो यही कहूंगा कि कपल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और वो भी अपनी राय दें कि इस पर क्या करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि देखो कोर्ट मैरिज करने के लिए गवर्नमेंट जो सोच रही है वो तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है, कपल सोच रहे हैं प्यार के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दोनों ही शाश्वत है, इसको समाज से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो सरकार को निर्णय करना है कि इस पे क्या होगा। लेकिन बट सर हेल्थ इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी शादी की एज 18 वर्ष सही है, इसको नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ कि अगर 18 वर्ष सही नहीं होता तो अभी भी दूर दराज में देखिए 10वीं पास करते ही लड़कियों की शादी हो जाती है, 16 साल 17 साल 18 साल में हो जाती है, और शरीर देख करके शादी होती है, मार्कशीट देख के नहीं शादी होती है। अगर शरीर लड़की हेल्दी दिखने लगी तो माँ बाप को लगता है कि अब इसका शरीर शादी के लायक हो गया, शादी कर दो, और इसके आधार पे शादी हो जाती है। तो आप कैसे, ये तो जागरूकता का विषय है, एज बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोगों को जागरूक किया जाए कि तुम 18 साल में नहीं 21 साल में करो, 22 साल में करो, पढ़ाई के बाद करो। हम ये वीडियो जागरूकता के लिए ही तो बना रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जागरूकता जरूरी है, सरकार को जागरूक करना चाहिए इंस्टेड ऑफ की थोपना कि भाई एज बढ़ा देंगे, वो सब चीज नहीं करना चाहिए, मेरा मत है। मतलब उम्र बढ़ाने के पीछे यही एक राज है कि मतलब अगर कम उम्र में जो है लड़की माँ बन जाए, हाँ। ठीक है, हाँ। और ये सारी चीजें हो जाए हाँ। तो दिक्कत होती है लड़कियों को ज्यादातर। हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी अगर आप इस चीज को कह रहे हो कि उम्र बढ़नी चाहिए, सरकार कह रही है उम्र बढ़नी चाहिए, हाँ। तो क्या उस चीज को शून्य कर पाएगी सरकार? यानी कि लड़कियां फिर भी माँ बनेंगी, नाबालिग में फिर भी शादियां होंगी। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भाई उसके पहले ऐसा भी तो हो सकता है बिना शादी किए माँ बन जाए, बिल्कुल। है ना, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही और कह रहे हो। नाबालिग में शादी तो अभी भी हो रही है, हाँ। रूल भी है, लॉ भी है, हर चीज है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल उस चीज को शून्य कैसे किया जाएगा सरकार से, मेरा ये सवाल है। यानी आपसे ही सवाल है मेरा, हाँ, हाँ। क्योंकि आप तो एक वरिष्ठ हैं इस चीज में, और बहुत सारी चीजें आप भी देखते हैं। देखिए ऐसा है, तो इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तो ऐसा नहीं हो। एक और इसका डिसएडवांटेज है, बल्कि तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि देखिए 21 साल में लड़की कॉलेज में होती है। बिल्कुल। अगर 21 साल के एज तक आप शादी भले नहीं करा सकते हो, लेकिन वो तो सभी तरह के रिलेशनशिप में हो सकती है, माँ भी बन सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो आप पनिशेबल ऑफेंस तो नहीं बना सकते हो ना कि अगर तुम 21 साल से पहले माँ बन गए, है ना, तो फिर ऐसे तो हो जाएगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा ना हो जाए या होने लगे जो कि अवैध हो जाए, विदाउट मैरिज हो रहे हो, ठीक है। या तो ये भी एक प्रॉब्लम है। डेफिनेटली इस वीडियो से जो है बातें जाएंगी और जरूर इस पे ओपिनियन आएगा, कपल के भी ओपिनियन आएंगे। थोड़ा सा मैं कॉन्फिडेंस सवाल पूछना चाहता हूँ जी, आपसे कि जी। कपल को लेकर, हाँ। कि कपल के सामने ये चीजें जब आती है उम्र वगैरह को लेकर, तो कपल एकदम खौफ हो जाते हैं जिस तरीके से वो जिस पोजीशन में बैठे हैं, या वीडियो हमारी आती है हाँ। कि यार उम्र बढ़ गई, हाँ। या उम्र किस हिसाब से बढ़ेगी, कब बढ़ेगी। अब कपल जब ये वीडियो देख रहे होंगे ना, हाँ। तो ये मन में आ रहा होगा 2025 का क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो वही चीज मैं जानना चाहता हूँ कि एक आप इंटरनल टीम के साथ भी बैठते हैं, बैठक होती है आपकी, हाँ। तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या ऐसा हो सकता है, हाइक होगी उम्र? मैं आपको बताता हूँ, 2025 में जिन कपल की एज 18 वर्ष पूरी होने वाली है, हाँ जी। उनकी शादी 2025 में हो जाएगी, चाहे Okay. एज बढ़े या एज ना बढ़े, क्योंकि उसमें आपको कुछ समय मिलेगा। लेकिन एज फिर बढ़ भी जाएगा तो हाँ, 2 साल तक का समय मिलना चाहिए। लेकिन हमारे फिर भी कुछ भाई हैं, वो 2025 मतलब 24 में यही नियम था, हाँ, 24 की सोच के 25 में डाइवर्ट हुए, 25 की सोच के 26 में डाइवर्ट होंगे, तो ना क्यों उम्र करें। नहीं बढ़ रही है? ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। हाँ। क्योंकि मैं जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये मैं संभावनाओं पे दे रहा हूँ। ओके। कानून तो कानून है, अगर आ जाएगा तो उससे सभी लोग बंधे हैं और उसके हिसाब से करना पड़ेगा। एक मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा हाँ। कि 2025 हाँ। आप कैसे देख रहे हैं कोर्ट मैरिज के लिए?
देखो 2025 में पहली बात मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। जब हम कोर्ट मैरिज की बात कर रहे हैं ना, तो मैं एज ए एडवोकेट मैं कोर्ट मैरिज कराना मेरा शौक, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक कपल जो कि प्यार करते हैं, शादी जैसा फैसला ले रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। पहले तो इतनी भी अवेयरनेस नहीं थी, 14 साल की लड़की भाग जाती थी, वापस नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं हो सकता था। अब तो हमने इतनी अवेयरनेस फैलाई है कि कम से कम ये जरूर होता है कि लड़की एज डॉक्यूमेंट देख के ही घर से निकलते हैं, तो ये जागरूकता आ गई है, तो ये अवेयरनेस फैलाई है। मैं यही चाहता हूं 2025 में कि आपको पेरेंट्स के कंसेंट से मैरिज करना है या पेरेंट के विदाउट कंसेंट से मैरिज करना है। दोनों ही स्थिति में आप मैरिज तब करो जब आप अपने पैरों पे खड़े हो, आप परिवार चलाने की जिम्मेदारी ठीक से उठा सकते हो, तब करना चाहिए, चाहे वो 2025 हो, 2026 हो या कोई भी साल हो। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, आप लोग इस वीडियो में आए और हमने कोर्ट मैरिज और एज को लेकर के डिस्कशन किया। उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।